वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं दीपेंद्र सिंह। स्वागत है आपसे बच्चों का आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये नाम कैसे पड़ा और ये क्या कॉन्सेप्ट है, कब कब लगाना है, ये हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आप इस तरीके का सवाल देखते होंगे, बहुत सवाल ये सीडीएस के अंदर, एफ कैट के अंदर, सीएमपीएफ के अंदर आता है रेशियो के अंदर कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5. If they save rupees 2600 and 1800 respectively, then their incomes are, तो उनकी इनकम क्या होगी, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका बेसिक क्या बनता है? बेसिक इसका बनता है कि अगर हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, तो इनके इनकम का रेशियो हमारे पास कितना है? 5:3 है। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है हमारे पास? 9:5 है। अब जो इनकी सेविंग है वो कितनी है? 2600 एंड 1800 है ना। 2600 और 1800 रुपए इनकी सेविंग है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम इनकम को मान लेते हैं, हमसे पूछ रहा है देयर इनकम्स आर, तो इनकम हमने मान लिया कि ए की इनकम 5x और बी की इनकम 3x है। ठीक है, मतलब ए कमाता 5x है और बी कमाता 3x है। तो अब हमें दूसरा रेशियो किसका दे रखा है? दूसरा रेशियो दे रखा है इनके एक्सपेंडिचर का। तो हम इनकम को एक्सपेंडिचर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा देता हूं तो ये बन जाता है हमारा एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए कमाता है 5x और बचाता है 2600, तो ये इसकी सेविंग हो गई, सॉरी एक्सपेंडिचर हो गया ना। इनकम में से सेविंग घटा दी ए की, ए का एक्सपेंडिचर बन गया। और बी कमाता 3x है और बचाता 1800 है, तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और ये हम किसके बराबर लिख देंगे? 9/5 के। हमने किसको यहां पर माना है? हमने इनकम मानी है। क्यों? क्योंकि हमसे इनकम पूछा था ना। इनकम पूछा था इसलिए अपन ने इनकम को एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं इनकम, ए की इनकम 5x है, बी की इनकम 3x है। अगर हमसे एक्सपेंडिचर पूछता तो हम एक्सपेंडिचर मानते हैं कि ए का एक्सपेंडिचर 9x है और बी का एक्सपेंडिचर 5x है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि जो पूछा जाता है वही अपन लोग एज्यूम करते हैं ना। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 × 5 25x माइनस 26 × 5 130, 1300 हो जाएगा, 13,000 है ना। इज इक्वल टू हो जाएगा 9×27x, 18 नंबर कितना हो गया? 162, 16,200। ठीक है, तो 25 27 में से 25 गया, 2x बचा। और ये इधर आएगा तो 16,000 में से 16,200 में से 13,000 जाएगा तो बचेगा 3,200। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रहेगी हमारे पास? 1600 आ जाएगी। अगर x हमारे पास 1600 आ गया तो पूछ रहा है देयर इनकम्स आर, इनकम हमारे पास कितनी है? x की वैल्यू यहां रख दोगे, 5 × 1600 एंड 3 × 1600 है ना, ये बनेगी। तो 16×5 = 80, 8,000। और इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 16×3 = 4800। दोनों की इनकम क्या है? 8,000 और 4800। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये जो कैलकुलेशन आपने करी है, एक्स माना आपने, फिर कैलकुलेशन करी, इसी कैलकुलेशन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा, हमने क्या किया, हमने इनकम एज्यूम करी थी, ए की इनकम 5x थी, उसकी सेविंग हटाई थी तो उसका एक्सपेंडिचर बन गया था। बी की इनकम 3x थी, उसकी सेविंग 1800 थी। और ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था? 9:5 था। ठीक है, आप बिना एक्स माने इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन आपने यहां करी है उसी कैलकुलेशन को हम जल्दी कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं LM, लेफ्टिनेंट मेथड, है ना। जो मेथड आपको लेफ्टिनेंट बनाने में हेल्प करेगा। हेल्प तो बेसिक भी करेगा, लेकिन बेसिक से भी कम टाइम में अपन कर सकते हैं। देखो क्या है कि यहां पर हमने लिखा ए और बी, बस एक छोटा सा यहां पर आपको तरीका समझना है। यहां पर इनके इनकम का रेशियो लिया, यहां पर इनके एक्सपेंडिचर का। अच्छा, मैंने इनकम का रेशियो पहले क्यों लिया? होता क्या है कि यहां पर हमसे पूछा क्या जा रहा है? इनकम। तो हमने बेसिक में क्या किया था? इनकम को एज्यूम किया था, है ना, कि इनकम मान लेते हैं ए की 5x और बी की इनकम 3x है। बस यही समझने वाली बात है इसमें। तो हमसे जो भी पूछा जाए
हम हमेशा उसका रेशियो पहले लिखेंगे। क्यों, अभी बताता हूं, ठीक है। तो इनके इनकम का रेशियो कितना था, 5:3 था। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, 9:5 था। अब इनकी सेविंग कितनी है, तो आपने कहा सर सेविंग है, एक बचाता है 2600 और बी बचाता है 1800। आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया था, 5 का मल्टीप्लाई 2600 में किया था, तो हम भी यही करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा 25। आपने यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई किया था, 9 का मल्टीप्लाई 3 में हो तो 27 हुआ था, तो हम भी यहाँ पर यही काम करेंगे, नॉट थी 27। फिर आपने क्या किया था, देखो जब आपने कैलकुलेशन करी थी तो 25x 27x, 27 में से 25 घटाया था, तो हम भी यहां पर इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है, 2 का। फिर यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 18 कितना हो गया, 16, 162, 16,000 दोस्तों, 26 पंचे 130। देखो वही सारा आ गया। इनका डिफरेंस लिया था हमने, तो हम भी लेंगे। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3200। डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना। अब आपने जो कैलकुलेशन करी थी वहां पर 2x की वैल्यू 3200 मिली थी, है ना। यहां पर हमारे पास इस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3200 आ रही है। 2 की वैल्यू 3200 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1600 हो गई। अब अगर हमें 1 की वैल्यू मिली है तो हमने जो रेशियो पहले लिखा होगा उसी की वैल्यू आएगी। अगर आप मुझसे इनकम पूछोगे एक की, तो एक की इनकम कितनी है, 5 यूनिट है। अगर एक की वैल्यू 1600 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ रहेगी, 16 पंचे 80, 8000। और 3 की वैल्यू कितनी आ रहेगी हमारे पास, 4800 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कि ये ए की इनकम हो गई और ये बी की इनकम हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि एक की वैल्यू 1600 है तो ए का एक्सपेंडिचर 9 यूनिट है तो 9 की वैल्यू 16 नंबर 144। गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए तो कमाता ही 8000 है, तो खर्च कैसे करेगा 14,400। तो इसीलिए अगर हमसे इनकम पूछी है तो मैं इनकम का रेशियो पहले लिख दूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सीखने वाली हैं, ताकि आप कोई भी सवाल करो, कुछ भी पूछे, वो गलत ना हो हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कैलकुलेशन आपने करी है इसी कैलकुलेशन को अपन लोग यहां पर लिख देते हैं, बिना एक्स माने सवाल सॉल्व हो जाता है। इसी को बोलते हैं अपन लोग क्रिस क्रॉस मेथड। अपन ने ऐसा ऐसा कुछ किया ना, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया, तो 25, 27। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो क्रिस क्रॉस मेथड जैसा हो रहा है। तो 16, ये 26 पंचे 130 और 18 नंबर 162, है ना। तो डिफरेंस पर इनका डिफरेंस 2 आया, इनका डिफरेंस 3200 आया, ये बराबर कर दिया। 2 की वैल्यू 3200, 1 की वैल्यू 1600। अब यहां इसके बाद आप जिस चीज का रेशियो पहले लिखते हो वही वैल्यू हमारी निकलेगी। अगर आप मुझसे एक्सपेंडिचर पूछोगे ना, ए का जब आप एक्सपेंडिचर पूछोगे मुझसे तो मैं क्या बताऊंगा, ए कमाता 8000 है और उसकी सेविंग कितनी है, 2600 रुपए बचाता है। तो ये उसका एक्सपेंडिचर होगा। 8000 में से 2000 गया 6000, 6000 में से 600 गया, कितना बचा 5400, है ना। 5400 क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई एक की वैल्यू 1600 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1600 इंटू 9। नहीं, जो रेशियो पहले लिखोगे वैल्यू उसी की आएगी। अब इसमें क्या आपका काम आता है, कैसे टाइम बचाता है ये, मान लीजिए इसी सवाल में हमसे पूछ लेता कि ए और बी का एक्सपेंडिचर क्या है, इसी सवाल में, तो हम लोग क्या करते, हम लोग एक्सपेंडिचर का रेशियो पहले लिख देते। मान लीजिए इसी सवाल में पूछता बताओ ए और बी का खर्च कितना है, ठीक है, तो हम क्या करते, खर्च अगर पूछता तो हम एक्सपेंडिचर का रेशियो पहले लिख देते 9:5, और फिर लिखते इनकम का रेशियो जो था हमारे पास 5:3। ठीक है, फिर इनकी सेविंग कितनी है, 2600 और 1800। अब देखो जरा, यहां से हमने ए का एक्सपेंडिचर निकाला 5400 आया, अगर हम बी का एक्सपेंडिचर निकालें तो कितना आएगा, बी कमाता कितने 4800 और इसमें बचाता कितने 1800, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 3000 रुपए ना। तो अब हमारा जो आंसर आना चाहिए 5400 और 3000 आना चाहिए। देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, तो हमसे एक्सपेंडिचर पूछ रहा था तो मैंने पहले रेशियो किसका लिख दिया, एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो हो गया 9×27, 5 इंटू 5 25, डिफरेंस कितने का, 2 का। 18 पंचे 90, 9000, 26×3 = 78। ठीक है, डिफरेंस कितने का, 1200 का। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आई, 600 आई। तो
तो हमने रेशियो पहले किसका लगा था, एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू आएगी, 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 600 इज इक्वल टू 5400। और 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 5 किलो आएगी, 5 इंटू 600 बराबर कितना, 3000। तो क्या यही था दोनों का एक्सपेंडिचर, देखो जरा, हमने सॉल्व किया था, हमारा एक एक्सपेंडिचर 5400 आया था और बी का एक्सपेंडिचर कितना आया था, 3000। तो इस मेथड से सॉल्व करने में ये टाइम बचता है कि जिसका रेशियो आप पहले लिखते हो वैल्यू उसी की आती है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें इसी तरीके से लिखना है, ये तो मैंने इसको आपको कैलकुलेशन ताकि आप रिलेट कर पाओ। और ये मेथड कभी फेल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बेसिक है। तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिखे कि सवाल में दो रेशियो दिए हों और दो वैल्यू दे रखी हो, तो आपका उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगा ही लगेगा। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब भी लगे आप उसमें क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल यहां पर आपको मैं देता हूं, जैसे ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, यहां पर कह रहा है कि इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स was 3:31 before. In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed, and the ratio became 1:13. The number of officers in the regiment before the battle was. बैटल से पहले हमसे पूछ रहा है कि कितने ऑफिसर थे, तो हम बिफोर वाला रेशियो क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे ना, यहां पर ऑफिसर और यहां पर सोल्जर। तो बैटल के पहले रेशियो क्या था हमारे पास, 3:31 था। फिर बैटल में क्या हुआ, बैटल में हमारे पास जो 6 ऑफिसर थे वो शहीद हो गए, इसके बाद 22 जो सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए, और अब हमारे पास जो रेशियो बचा वो कितना बचा ऑफिसर और सोल्जर का, 1:13, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा, हमें ये देखना है द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल वॉज। बिफोर बैटल कितने ऑफिसर थे, तो बिफोर पूछा है इसलिए अपन ने रेशियो पहले क्या लिखा, बिफोर वाला। लगा दो क्रिस क्रॉस मेथड, 13×3 = 39, 1 इंटू 31 31 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हमारे पास है 8, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, कितना आ गया 22 आ गया, ये कितना आ गया 13×78 आ गया, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 56। 8 की वैल्यू कितनी है, 56 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर हमारे पास 3 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 7 = 20। युद्ध से पहले पूछ रहा था तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, 21 बन गया। अब ऐसे कितने सवाल होते हैं, वो कहता है, वो कह देता है कि रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज दिस इफ ईच नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय दिस देन न्यू रेशियो बिकम्स दिस, है ना। तो ये जितने भी सवाल आपके हैं एज वाले, है ना, 5 साल पहले एज का रेशियो ये था, 10 साल बाद एज का रेशियो ये हो गया, तो उन सवालों में भी आप ये वाले तरीके लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर इस मेथड की ढंग से प्रैक्टिस कर ली जाए, जो पूछा जाए उसका रेशियो पहले लिख दो, और ये मेथड कभी फेल नहीं होता क्योंकि ये बेसिक को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है क्रिस क्रॉस मेथड। उम्मीद है कि इस तरीके के सवाल अब आप क्रिस क्रॉस मेथड से ही करेंगे। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ऐप पर जब सर्च करोगे @दीपेंद्र सर टेक्स्ट बुक, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलता है डेली PDF ऑफ ऑल YT सेशंस, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन भी कर सकते हैं, इसमें डाउट्स सॉल्विंग भी आप करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है मेरे साथ, इसके बाद क्विजेस भी यहाँ पर अपलोड कराई जाती हैं और पोल्स भी यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। तो आप इसको स्कैन करके भी ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बिना देर किए सेशन को खत्म होने से पहले ही आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है बहुत बेहतरीन ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है 60% प्लस 35% ऑफ, और इसके साथ साथ आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास ही मिल रहा है, क्योंकि अब CDS AFCAT और CAPF का एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है, तो अब हमें मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप CDS AFCAT या CAPF किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको 60% प्लस 35% का ऑफ मिल रहा है तीनों के सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल और केवल 3509 रुपए में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जोश JOSH
इस कोड को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो हर आंगन सिलेक्शन की जो सेल है वो केवल 20 से लेकर के 22 जून तक ही है। 20, 21, 22 3 दिन ही है, तो इसका फायदा उठाइए। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हैं तो सीडीएस का जो पर्टिकुलर हमारा सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का, वो 1559 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक क्या मिल जाएगा, पास फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा असिस्टेंट कमांडेंट का बैच है वो केवल और केवल 2404 रुपए में मिल रहा है। और ये असिस्टेंट कमांडेंट में पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको कराया जा रहा है, दोनों पेपर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास मिलता है और साथ ही साथ ये आपका 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद तीनों का तो मैंने बताई थी आपको 65 रुपए का। अगर आप एफकेट के लिए प्रिपेयर करते हैं 1624 रुपए का आपका एफकेट का बैच है। इसमें आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास मिलता है और साथ ही साथ ये जो आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको एक कोड लगाना है JOSH, जोश कोड यूज करना है। ठीक है, बाकी जो मैथ की क्लास होती है डेली होती है शाम को 7 बजे। ठीक है, और YouTube पर शाम को 7 बजे होती है। और इसके बाद जो एप्लीकेशन है YT जो होता है वो 7 PM पर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कर रहे हैं CDS, एफकेट एंड CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ज्योमेट्री इसमें हमने स्टार्ट किया है और लाइंस और एंगल हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन पर क्लास होती है, ठीक है, ये होती है 8:30 बजे, 8:30 PM। ठीक है, तो ये भी फ्री आपकी क्लास है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं और ये YT भी आपका फ्री सेशन है। इन दोनों सेशंस को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के और सेशंस देखने के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और बाकी अच्छा लगे तो शेयर करना, है ना, ताकि और बच्चों को पता चल सके कि इस तरीके से पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, चलिए तो इस सेशन में इतना ही है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।